please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। करीब 400 साल पहले गुजरात के दाहोद में पैदा हुए औरंगजेब के नाम पर आज बड़ी सियासी जंग छिड़ गई, क्योंकि जिस वक्त दिल्ली में राहुल की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल पर अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा हमला बोलते हुए ये कहा, कांग्रेस को औरंगजेब राज मुबारक हो। सवाल यह है कि आखिर इस बयान के मायने क्या है, क्योंकि एक तरफ औरंगजेब वंशवाद का बड़ा चेहरा है तो दूसरी ओर उसकी छवि एक क्रूर मुगल शासक की भी रही है। तो क्या एक बार फिर मुगल सल्तनत और औरंगजेब के नाम पर गुजरात में ध्रुवीकरण की बड़ी कोशिश हो रही है? और मैं आपको बता दूं, ये औरंगजेब शब्द आया कहां से गुजरात के चुनाव में, क्योंकि एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर साहब ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको कोट करते हुए ये बात बोली। और आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस में मुगल राज। बुरे दिन जाने वाले हैं, राहुल जी आने वाले हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये खुद मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ये पार्टी नहीं है, एक कुनबा है। किसी का सत्ता पर आने का मतलब है बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर यह अब तक का सबसे बड़ा प्रहार है। दिल्ली में राहुल की ताजपोशी की तैयारी चल रही थी और ठीक उसी वक्त पीएम मोदी ने राहुल पर यह जोरदार वार कर दिया। पलटवार के लिए कांग्रेस के दिग्गजों ने कमान संभाल ली। प्रधानमंत्री जी आजकल बहुत घबराए हैं, बौखलाए हैं और तिलमिलाए हैं। आप किसी भी प्रकार की ओछी और छोटी शब्दावली का इस्तेमाल करें, शालीनता कांग्रेस पार्टी का रास्ता रहा। उठते बैठते सोते जागते प्रधानमंत्री जी को केवल एक व्यक्ति दिखता है और उनके पूरे मंत्रिमंडल को, वो है श्री राहुल गांधी। तानाशाही का नाम है नरेंद्र मोदी। सवाल है कि आखिर गुजरात के चुनाव में मुगलिया सल्तनत और औरंगजेब राज की चर्चा क्यों हो रही है? क्या मुगलों के नाम पर गुजरात में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है? लेकिन आपको यह भी बता दें कि खुद कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के बयान को हथियार बनाकर पीएम मोदी ने राहुल पर औरंगजेब वाला वार किया। मणिशंकर अय्यर ने कहा था, जहांगीर की जगह जब शाहजहां आए थे तो क्या तब चुनाव हुआ था? जब शाहजहां की जगह पर औरंगजेब आए थे तो क्या तब चुनाव हुआ था? पहले से पता था कि जो भी बादशाह है उनकी औलाद ही बादशाह बनेगी। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि विकास से शुरू होकर मंदिर दर्शन के बाद क्या अब गुजरात की चुनावी बयार मुगलों के नाम पर ध्रुवीकरण की तरफ घूम चुकी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कांग्रेस में मुगल राज। और अब विश्लेषण, गुजरात चुनाव में औरंगजेब की एंट्री का विश्लेषण सुनिए। औरंगजेब राज के बहाने पीएम मोदी ने कांग्रेस के वंशवाद पर, गांधी परिवार के वंशवाद पर वार किया है। मणिशंकर अय्यर के बयान को हथियार बनाकर पीएम ने किया है वार, जो हमने आपको दिखाया इस रिपोर्ट के अंदर। तुगलक औरंगजेब के बहाने गांधी परिवार पर पीएम ने निशाना साधा है। औरंगजेब और मुगलों के नाम पर ध्रुवीकरण की भी ये बड़ी कोशिश और प्रयास हो सकता है, जो एक आंकलन लगाया जा रहा है राजनीतिक पंडितों द्वारा। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज जोरदार पैनल है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल एडवाइजर भी हैं।
और मेरे साथ कांग्रेस की ओर से रागिनी नायक है, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है और अपना व्यू पॉइंट बहुत बेबाकी से रखती हैं। मेरे साथ पंडित अजय गौतम है, संस्थापक हम हिंदू के, आपका स्वागत है। मौलाना नदीमुद्दीन इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, जो कि अध्यक्ष है ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के, आपका भी स्वागत है नदीमुद्दीन साहब। और अनुराग भदौरिया हैं मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरी गुजारिश रहेगी तमाम पैनलिस्ट से कि वो अपने समय में बात करें और अपना पॉइंट रखकर दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुने, क्योंकि अच्छा वक्ता प्रवक्ता वही होता है जो दूसरे की राय को भी कम से कम 50 सेकंड तो सुनता है। मैं इस डिबेट को ओपन करता हूं डॉक्टर त्रिवेदी और रागिनी नायक से। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बिना लाग लपेट के बहुत सीधा सवाल, आखिरकार ये औरंगजेब राज, मुगल राज से तुलना क्यों कांग्रेस में राहुल गांधी राज की? देखिए, समस्या यह है कि मणिशंकर अय्यर जी को जब उदाहरण याद आया तो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ही क्यों याद आए? वो ये भी कह सकते थे बिंदुसार का, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक होगा, याद ही नहीं आएगा। वो ये भी कह सकते थे राजेंद्र चोल के बाद, राजा राज चोल के बाद राजेंद्र चोल आएगा, याद ही नहीं आया। छत्रपति जी के बाद साहू जी महाराज आएंगे, यह भी नहीं याद आता है। मानसिकता तो वहां पे अटकी हुई है। और एक मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट कहूंगा, देखिए साहब, औरंगजेब छठी पीढ़ी का व्यक्ति था, वो छठा मुगल शासक था। और पंडित मोतीलाल नेहरू के बाद राहुल गांधी जी, जो अब जिनका राज्याभिषेक कांग्रेस के अध्यक्ष पर होने जा रहा है, वो भी संयोगवश छठे शासक हैं, मतलब छठे अध्यक्ष हैं कांग्रेस के जो बनने जा रहे हैं, उसी परिवार से। और ये भी मजेदार बात है, मगर एक मामले में कहूंगा प्रधानमंत्री थोड़ी उदारता बरत दी। औरंगजेब का साम्राज्य सबसे बड़ा था और राहुल गांधी जी का साम्राज्य तो ऐसा हो गया जैसे शाह आलम के जमाने में कहा जाता था ना, सल्तनते शाह आलम थे, लाल किले थे पालम। अब संयोग से लाल किले थे पालम के बीच में भी आम आदमी पार्टी है या भारतीय जनता पार्टी है। तो वो एक बहुत चुनौतीपूर्ण समय में आए हैं, विरासत की उसी परंपरा से आए हैं जो उनके नेताओं ने कोट की थी। तो प्रधानमंत्री ने इसमें कौन सी ठीक है, मैं रागिनी का कोट बताया है ना। रागिनी नायक का मैं रुख करता हूं। रागिनी नायक, जो गोली चली, जो वार हुआ, उसके हथियार मुहैया कांग्रेस के एक नेता मणिशंकर अय्यर ने कराए। क्या जरूरत थी औरंगजेब की बात करने की मणिशंकर अय्यर को, जिससे औजार मिला प्रधानमंत्री को? देखिए, मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा उसका स्पष्टीकरण बाद में कई डिबेट्स में और कई चैनल्स पर उन्होंने दिया जी। इस बात को कहा कि जो उदाहरण मैंने दिए, उसके बाद ये भी कहा कि ऐसा तो मुगलिया सल्तनत में होता था, लेकिन हमारे यहाँ चुनाव होता है। पर संदर्भ से हटाकर जब बात को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसा ही नजर आता है जैसा कि सुधांशु जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि नेहरू गांधी परिवार, जिसने न सिर्फ इस देश की आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान दिया, बल्कि देश में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को स्थापित कराने की मुहिम छेड़ी, जिसने इस देश को 3 प्रधानमंत्री दिए, उस नेहरू गांधी परिवार की तुलना मुगलिया सल्तनत से करने वाले व्यक्ति की जनतंत्र को लेकर क्या समझ है, उसी पर मैं बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती हूँ। ये तानाशाही और अधिनायकवादी राजनीति का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप जनतंत्र की और उतने सैकड़ों करोड़ों भारतीयों की, जिन्होंने नेहरू गांधी परिवार के हाथ में कमान सौंपी देश की, उसका आप नहीं, पर ये नहीं, देखिए दो चीजें, देखिए रागिनी, आई विल इंटरवीन। नहीं, 10 सेकंड लीजिए, फिर मैं इंटरवीन करता हूं। 10 सेकंड लीजिए। तो गुजरात के चुनाव में आप कभी मुगल शासन तक पहुंच जाते हैं, आप कभी हिंदू गैर हिंदू को मुद्दा बनाते हैं, आप कभी इंदिरा जी की तस्वीर लेकर आते हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव में गुजरात की बात क्यों नहीं करते? हो गया, मुझे बता दीजिए कि 18वें नंबर के पायदान पर शिक्षा में क्यों है गुजरात? मुझे बता दीजिए 10,000 किसानों ने आत्महत्या क्यों की है? मुझे बता, नहीं, मुझे बताइए ना, पाटीदार आंदोलन क्यों है? मैं करना चाहती हूँ। 50 लाख यहाँ पर मुद्दों पर राजनीति ना हो, केवल धर्म की बिसात पर चाले चलेंगे आप। आपने देखिए, अब आपने पूरे अपने, लेकिन पर्दाफाश हो चुका है। नहीं, आप पर्दाफाश करिए, आपका राइट है, तभी आपको बुलाया डिबेट के अंदर, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके। लेकिन आपने 2 बातें बोली। देखिए, ये भारत के संदर्भ में नहीं कहा गया, ये कांग्रेस के संदर्भ में कहा गया। पॉइंट नंबर 1 जो आपने बोला, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू, पंडित नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री थे या देश के प्रधानमंत्री थे? आप उनको देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते क्या? अमीर जवाब दीजिए, आप इन तीनों को देश का प्रधानमंत्री मानते हैं? और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री नहीं है। प्रधानमंत्री मानते हैं?
गलत आप कमाल कह की रही बात कर रहे हैं, हैं। आप गलत कह रही हम तो हैं, हमेशा मुझे कहते रोकना हैं पड़ेगा कि ना आपको। अगर मोदी नहीं, जी देश आपने के उसको प्रधानमंत्री हैं तो आपने उनकी उसको मिला दिया उनकी शान और प्रधानमंत्री गुस्ताखी से। नहीं होनी ये चाहिए। भारत नहीं, लेकिन ये आप तो भारत कमाल के कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की बात है ही क्यों नहीं, क्यों ये नहीं? कांग्रेस अगर प्रेसिडेंट वो की कह बात रहे है। हैं कि नेहरू कांग्रेस का गांधी प्रेसिडेंट क्या परिवार इक्वल टू मुगलिया प्राइम मिनिस्टर सल्तनत है? है, तो क्या मैं नेहरू जी की, इंदिरा गांधी जी की, राजीव गांधी जी की बात नहीं देखिए, अब करूंगी? आप कमाल देखिए, की बात कर रहे मैंने हैं डिबेट के पहले ही रूल आप सेट घुमा कर रहे हैं सुधांशु बात को त्रिवेदी, सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको 40 सेकंड में मौका देता हूं, अपनी बात को प्रूफ करिए, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं इस उदाहरण की एक और सिमिली रागिनी जी को बताता हूं। देखिए, औरंगजेब जो था वो अपने पिता शाहजहां के द्वारा अपॉइंट किया गया वली अहद सल्तनत नहीं था, वो था दारा शिकोह, जो बहुत विद्वान था और बहुत लोकप्रिय था, मगर अफसोस योग्य और लोकप्रिय लोग नहीं बन पाते। अभी मनमोहन सिंह जी ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन ये में योग्यता कहा पे था सवाल कि जो उठा रहे हैं मैं उसका जवाब देना आप चाहूंगी। मुझसे ज्यादा अमित योग्य शाह हैं, कितने योग्य थे? मगर मैडम ने क्या कहा है कि तड़ीपार मुझे होना बनना योग्यता है, का मापदंड और है? ये आपकी परंपरा नरेंद्र देखिए, मोदी डिस्टर्ब जी, मत करिए रागिनी जी, नरेंद्र मोदी जी, रागिनी जी, आपको उन्होंने सुना। आप मुझे नहीं, अपनी नहीं, पूरी बात आपको करने दोबारा दीजिए। समय मिला और है। ये तो ये आपके आपका दोबारा आपको समय नहीं मिला है। आपने तो पहली बार तो आप ही मुझे समझ चालीस लिया। में 40 अरे सेकंड चलिए, का आप दीजिए। 40 सेकंड आप कहा लेते हैं, नहीं, नहीं, अरे कमाल कर रहे हैं। सुधांशु जी बोल रहे हैं, आपको मेरे मुझे बीच में मौका बोलनी थी दीजिएगा। रागिनी। आपको बोलना, मुझे मौका देना जैसे पड़ेगा। दारा शिकोह को नहीं बनने दिया औरंगजेब ही बना था, वही उदाहरण है। और मैंने आपके प्रधानमंत्री को वोट किया, जी जी, देश के पूर्व नदीम उद्दीन जी, मैं प्रधानमंत्री जो आपको कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री आप मुझे जवाब देने और दीजिए। उन्होंने मैडम के आप मुझे प्रेजेंस जवाब में देने बोला दीजिए। है 20 सेकंड कि भाई बस 20 मुझे को सेकंड इसलिए किया गया है कि मैडम ने कहा है, तो अरे कौन वाह, सा वाह, गलत कितनी कहा है? हंसी आ रही रागिनी है। नायक, आहा। योग्यता के ऊपर चॉइस है ना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? ये अब वली छटपटाहट अहद है सल्तनत भारतीय गद्दी नशीं जनता होने पार्टी जा की। रहे हैं, उनका इस्तेमाल करिए। नरेंद्र मोदी को पहले मुख्यमंत्री बनाया गया, बाद में वो एमएलए का चुनाव लड़े। मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत करने वाला संघ परिवार था, भूलिएगा मत। उससे आप पहले कह वो रहे हैं, 20 आप साल योग्यता की बात संगठन कर रहे हैं। मंत्री रहे अमित शाह भारतीय जी की जनता क्या पार्टी योग्यता के। थी? पूरी कौन बात से बोलिए। अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ है 20 अमित साल शाह को संगठन राष्ट्रीय मंत्री अध्यक्ष बनाने रहे। के लिए? मुझे जवाब और दीजिए। प्रदेश नितिन संगठन गडकरी मंत्री कौन 10 सा साल चुनाव रहे। लड़कर आए थे? राहुल आप गांधी जवाब क्या रहे थे? दीजिए, राजनाथ बताइए सिंह कौन सा 2004 से चुनाव पहले। लड़कर आए थे? कांग्रेस पार्टी के 9000 डेलीगेट, उनमें से एक डेलीगेट मैं भी हूं। हमारे अरे क्या बात आप कर रही है? चुनाव लड़के नहीं आए थे, ये सब लोग चुनाव लड़के आए हैं। और आपके जब चुनाव में पहली बार टिकट मिला उस समय क्या थे राहुल गांधी जी? आपकी बताइए, आप जवाब दीजिए। कि एक राहुल गांधी ने नितिन गडकरी पूरे जी देश प्रदेश के अध्यक्ष किसानों को थे, इकट्ठा राजनाथ जी यूपी के सीएम रह चुके थे, दो बार केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। इस ढंग की अफसर बहस आपको नहीं करनी चाहिए रागिनी जी, कम से कम फैक्ट पे बात करिए। और आपको ये और लग रहा है राहुल गांधी कि जी अब 10 साल राहुल में गांधी 10 मिनट नहीं बोले संसद में। तो आपके ऐसे सारे तुगलकी फरमानों पर आपके घुटने टिकाने का काम करेंगे। देखिए और रागिनी यही आपकी जी, पीड़ा है सुधांशु जी। डिस्टर्बेंस से कुछ आंखें नहीं बंद होने रखिए। वाला। देखिए, सुनिए ना, आप दोनों सुनिए ना, ओवरलैपिंग करेंगे, कुछ सुनिए नहीं ना। होगा। धृतराष्ट्र तो अंधे थे, गांधारी ने पट्टी बांध ली थी देखिए आंखों पे। अमीर जी, आपने आप यदि कहा था आंखों उसके पर पट्टी बावजूद बांध लेना चाहते रागिनी हैं जी ना, अपनी और पुरानी गुजरात में टैक्टिक्स पे चल यथार्थ रही को नहीं है। देख रहे हैं, तो आपको देखिए राहुल साधु गांधी जी के आप सामने मुखालफत में रहिए। ठीक है। आपका राजनीतिक धरातल ऐसे ही खिसकता रहेगा, दूसरे पर कटाक्ष देखिए करने से राहुल कोई गांधी जी व्यक्ति के बड़ा सामने नहीं होता। अलग बात है, दूसरे आप के लोगों पैर के लिए काटने से मजबूरी कोई है। व्यक्ति बड़ा नहीं होता। क्योंकि राहुल गांधी जी आप बन गए हैं तो आप गुजरात में लोगों को किसानों सबको को वैसे ही बोलिए। बोलना है जैसे किम इल सुंग के लिए नॉर्थ कोरिया में लोग बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं अब सीधा रुख करता हूं अजय गौतम आपका। अजय गौतम, रागिनी नायक अभी कुछ देर पहले कह रही थी और उससे पहले सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि औरंगजेब का इस्तेमाल क्यों हुआ, और औरंगजेब का इस्तेमाल एक्चुअली मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने नहीं पहले करा, पहले ये मणिशंकर अय्यर ने करा, प्रधानमंत्री ने उनको कोट करते हुए कहा। मैं आपके पास आपकी बात आता हूं, क्या ये ध्रुवीकरण की कोशिश है? और व्हाट इज योर टेक? ये ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। देखिए, जब औरंगजेब का जो पर्यायवाची शब्द है, जब भी हमारे यहाँ औरंगजेब किसी भी संदर्भ में इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब स्पष्ट आ जाता है, दूसरे को हटा के दूसरे की योग्यता को नेस्तनाबूद करके उसकी जगह जबरदस्ती कब्जा हो जाना। अगर 9000 डेलीगेट्स है तो मेरी नजरों में मैं समझता था कि रागिनी नायक राहुल गांधी से अच्छी कांग्रेस की अध्यक्ष हो सकती थी, जो वो नहीं हुई। क्योंकि कारण क्या, सुनिए, देखिए आपको सबने सुना, रागिनी जी आपको सबने सुना, आप बोलने दीजिए, बोलिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जो जितनी क्षमता का बखान अभी इन्होंने किया है, रागिनी जी ने पूरा इंसाइक्लोपीडिया खोल दिया। उनकी एक ही योग्यता है कि उनका फिरोज जहांगीर गांधी के परिवार में जन्म लेना, इसके अलावा कोई दूसरी योग्यता ऐसी बता दीजिए क्या है? दूसरी योग्यता क्या है? औरंगजेब का पर्यायवाची शब्द सिर्फ यही है कि योग्य व्यक्तियों को हटाओ, जबरदस्ती उस पद पर तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के लिए लोगों को हटा दीजिए। इसके अलावा क्या योग्यता है? कौन सा बिल की आप बात कर रहे हो कि घुटने टिकाएंगे? एक योग्यता बताइए ना। फिरोज जहांगीर गांधी के परिवार
परिवार में जन्म लेने के अलावा कौन सी योग्यता बता दीजिए। बता रही है इतनी योग्यता तो सही है आप लोग अमेठी और रायबरेली में क्यों हार गए? अरे आप सुन तो लीजिए अब उनको, अब 40 सेकंड तो सुनिए। अब आपने अजय गौतम 1.5 मिनट बोला। मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा योग्य है, बल्कि इनको फॉर्म भरना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी के खौफ और डर के कारण रागिनी नायक ने नहीं भरा। अगर ये होते तो बिल्कुल ये कांग्रेस की अच्छी अध्यक्ष होती। रागिनी नायक, देखिए आपने मेरी इतनी प्रशंसा की, मैं बहुत बहुत आपकी शुक्रगुजार हूं। आप सुन लीजिए। वन वेरी पॉइंटेड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के साथ आपने अभी कुछ देर पहले बोला कि ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी ऐसा कुछ होता है, लेकिन आप मुझे बताइए, देखिए वंशवाद का इस देश में अगर कोई सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, अगर जब भी बात होती है तो कांग्रेस का उसमें नाम आता है। मैं जवाब देना चाहूंगा। उसके नहीं, आप उसको डिनाई कैसे कर सकती हैं? ऐसे कर सकती हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के 25% सांसद जो हैं वो किसी ना किसी परिवार से आते हैं जो कि पहले से राजनीति में है। आपके 15% मंत्री जो हैं वो वंशवादी हैं। मैं नाम बहुत सारे गिना सकती हूँ, अनुराग ठाकुर है, पंकजा मुंडे हैं, धर्मेंद्र प्रधान की बात का जवाब, सारी बातें। लेकिन बार बार उस मुद्दे को उठाकर एक पार्टी के ऊपर प्रहार करना, मैं समझती हूँ वो भी करिए, जनता बहुत समझदार है। 24 चुनाव लगातार हारना योग्यता है, इस योग्यता की बात कर रही है। 24 चुनाव राजनीति, 24 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में लगातार हारे, यही योग्यता है। मुझे 20 सेकंड, आपको 20 सेकंड देता हूं, फिर नदीमुद्दीन की बारी। देखिए, अगर हार और जीत पर ही किसी की योग्यता को प्रमाणित करना है तो पहली बात तो मैं कहूं कि यूपीए 2 में कैसे सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, क्या उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में राहुल जी नहीं थे? 25 प्रदेशों के चुनाव भी हम जीते। लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात पूछना चाहूंगी कि क्या दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आडवाणी जी और वाजपेयी जी जितने चुनाव जीते हैं उससे 4 गुना चुनाव हारे हैं? तो आप क्या ये मान लेंगे आज बैठकर कि वो नकारा थे देश की राजनीति में? इसीलिए एक चुनाव से ना हार तय होती है ना जीते होती है। एक मिनट, इनके सवाल का जवाब तो मैंने दिया नहीं पूरा। इन्होंने योग्यता की 10 सेकंड और दे दीजिए मुझे, 10 सेकंड और दे दीजिए। रागिनी, सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड, देन नदीमुद्दीन साहब, एंड देन अनुराग भदौरिया इज आल्सो वेटिंग। सुधांशु, हमारे जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अरे बीज से शुरू हुई पार्टी को वटवृक्ष बनाया। 50 के दशक में श्याम प्रसाद मुखर्जी जी थे, उसके बाद दीनदयाल जी के समय में हमने सबसे ज्यादा 37 सीटें जीत के आए और अनेक राज्यों में संविदा सरकारें बनाई। अटल जी के दौर में हम केंद्र में जनता पार्टी के साथ मिलकर पहली बार सत्ता के भागीदार बने। आडवाणी जी के दौर में हम पहली बार केंद्र में गठबंधन के नेतृत्व में बने। और जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष और आपने क्या किया, ढेला हो गया। राहुल जी का 414 से 44 आ गए। राजनीति डिस्टर्ब करने वाला ये आपका प्रोसेस नहीं चल पाएगा। इस ढंग से आपका बीच बीच में चिल्लाकर डिस्टर्ब करने से सत्य नहीं बदलेगा। सत्य क्या है ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। राहुल जी जब विपक्ष में थे ना सुधांशु जी, तब शिक्षा का अधिकार, हमारे सूचना का अधिकार, हमारे हर अध्यक्ष ने एक कदम आगे बढ़ाया और हमारा हर अध्यक्ष युवा था बने थे। राहुल गांधी जब विपक्ष में नहीं थे तब ये सब किया, जब विपक्ष में थे तो क्या नहीं किया? सबसे बड़े लैंड ऑर्डिनेंस में घुटना नहीं टिका दिया। क्या सरकार को जीएसटी और ये जीएसटी में कौन दंडवत करवा रहा है? सरकार को कौन दंडवत करवा रहा है? ये जीएसटी में बार-बार नियम क्यों बदलने पड़ रहे हैं? ये नोटबंदी के दौरान क्यों इतने सारे नियम बदलने पड़े? ये जनमुखी राजनीति करने वाले राहुल गांधी हैं। औरंगजेब और मुगल राज की एंट्री, देखिए नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। जिस वंशवाद की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही, वही ट्रम्प की बेटी का आकर के स्वागत करे, क्या ये वंशवाद को बढ़ावा नहीं है? देखिए देश का की राजनीति का वंशवाद हिस्सा है, आप माने ना माने, मगर मैं कहता हूं कि औरंगजेब से तुलना करना, औरंगजेब के ज़माने में भारत की जीडीपी 27% थी। औरंगजेब ने इस देश का, अरे सुनो यार, हिंदुओं का माल लूटते थे, जीडीपी आ जाती। औरंगजेब कहां से हिंदुओं के मंदिर लूटे, अरे आप लूटते थे, जजिया कर लगा रखा था, तीर्थ यात्रा महसूद कर लगा रखा था, सारे तीर्थ यात्रा महसूद हो, यही मरे, जजिया हो, आप लोग लूटे, होने का टैक्स देना पड़ता था, आप लूटे रहे हो, आप चीटर हो, आप लुटेरे हो, लुटोरे मत बैठ के उसकी वकालत
लुटेरे हो। हाँ। बाबर के वंशज और औरंगजेब के वंशज बैठ के यहाँ उसकी वकालत मत करो कि मंदिरों से लूटा हुआ पैसा आज आप लोगों की जेब के अंदर है। जिस औरंगजेब की वकालत कर रहे हो वो सवा मन के लिए उन लोगों के उतर जाता था पहले, तब जाके भोजन करता था वो। जिस औरंगजेब की बात कर रहे हो वो इस देश में कट्टरता और क्रूरता की निशानी के साथ समझ रहे हो, उस लुटेरे के बोलने दीजिए ना नजीमुद्दीन साहब को भी बैठ के यहाँ वकालत करो। अच्छा विरोधी वही है। अब मुझे ये पता नहीं चला फलकनुमा पैलेस में लेकर के मोदी जी गए थे, वो कौन से लुटेरे का था। मैं कहता हूं कि हैदराबाद हाउस में मीटिंगें कर रहे हो, कौन से लुटेरे का था। देखिए ये सही है कि औरंगजेब मध्य एशिया से वो लोग आए, पैदा यही हुए, मरे हुए यही हुए, मरे यही। इस आजादी के बाद में इस देश के नेताओं ने उतना लूटा। नजीमुद्दीन साहब आपका तर्क नहीं समझ पा रहा, आप क्या कह रहे हैं औरंगजेब भारत की पहचान है? बिल्कुल बिल्कुल पहचान है, इसने दुनिया भर में। मैं ब्रेक लेता हूं, अब इस पर तो कई सारे रिएक्शन आएंगे, अब इस पर तो कई सारे रिएक्शन आएंगे। छोटा सा इंतजार, रुकिए आप दोनों रुकिए आप दोनों, मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए यार, रुकिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और गुजरात चुनाव में औरंगजेब की एंट्री हुई है। कांग्रेस से मणिशंकर अय्यर ने औरंगजेब की जो तुलना करी और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जो उस पर कटाक्ष करा, इसी पर पूरी डिबेट आज घूम गई है। और मेरे साथ कई लोग हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया भी हैं जो डिबेट में नहीं आ पाए हैं, मैं उनके पास जाता हूं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। औरंगजेब की बात आना गुजरात के चुनाव से पहले, इसके मायने क्या है? क्या वंशवाद के ऊपर अटैक है ये, और आपकी पार्टी भी वंशवाद का जीता जागता बड़ा नमूना है? देखिए, इतने बड़े लोकतंत्र में वही राजा बनता है जिसको जनता चुनती है। किसी के तिलक लगाने से कोई राजा बनता नहीं है, इसलिए इस सब बातों का कोई मायने नहीं होता है। बात दूसरी कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है क्योंकि गुजरात में हार रही है, तो अनाप शनाप कुछ भी बोलेंगे। उन्हें भी पता है कि मास जिसको चुनती है वही लीडर बनता है। किसी के बनाने से कोई लीडर, यहाँ बहुत ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिनका बेटा प्रधान भी नहीं बन पाया, बहुत ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जिनका बेटा एमएलए भी नहीं बन पाया, बहुत ऐसे चीफ मिनिस्टर बने जिनका बेटा चीफ मिनिस्टर बन गया। सुन तो लीजिए, मैं सेंटेंस पूरा करने दीजिए। नहीं, सेंटेंस पूरा करने दीजिए मुझे। सेंटेंस, अरे मेरी बात पूरा करने दीजिए। यहाँ पे चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, यहाँ भी सुनते हैं, लेकिन पार्टी के अंदर समाजवादी पार्टी के अंदर अखिलेश यादव होंगे, इसको देश की जनता चुनती है क्या? या कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी होंगे, इसको देश की जनता चुनती है क्या? या करुणानिधि स्टालिन को चुनते हैं तो देश की जनता चुनती है क्या? आमिश, मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं क्यों बोलूं बताओ? या तो मुझे बोलने दो या तो नहीं बोलने दो। मैं बैठा तो बैठा ही रहूंगा। नहीं बोलिए, मैं कह रहा हूं यहाँ पे चाय वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सब्जी बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, और प्रधानमंत्री का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर जिसको पब्लिक पसंद करती है। जब पब्लिक पसंद करती है तो ये जो हमारी आपकी बात है इसका कोई मतलब नहीं होता। औरंगजेब के मायने क्या? 20 सेकंड में ये भी हमारे यहाँ पे आपको 20 सेकंड और देता हूं, औरंगजेब के मायने क्या? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे लोकसभा में 80 लोगों को टिकट दी गई थी, 80 लोगों को, जिसमें से पब्लिक ने सिर्फ 5 लोगों को चुना, और 5 लोग समाजवादी परिवार से आ रहे थे। अब इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या गलती है? सुधांशु त्रिवेदी ने हरा दिया, 75 लोगों को हरा दिया, तो ये वंशवाद थोड़ी हुआ। पब्लिक जिसको चुन लिया। अगर आप ये कहोगे कि जो 5 पब्लिक ने सर्टिफिकेट दिया, और सुधांशु जी के पास तो मुझे उनके ऊपर तो दया आती है। वो तो बेचारे उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको तो कुछ देंगे नहीं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। राजनाथ सिंह को जो प्रेसिडेंट पद था वो भी ले लिया। इनके ऊपर तो ये तो दया के पात्र है। इनसे तो रिक्वेस्ट करूंगा, संबित पात्रा को फिर भी कुछ बना दिया। सुधांशु जी आपको कुछ नहीं बनाएंगे। आप उत्तर प्रदेश से आते इसलिए आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप कितना भी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की जय जयकार बोल लो, आपको ये देंगे नहीं, क्योंकि आपको बाहरी समझते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है you can't get so personal. I think this is not that. Okay, you have made your point. Okay, Sudhanshu Trivedi, make your point. देखिए भदौरिया जी, ये उत्तर प्रदेश और गुजरात का बाहरी वाला कार्ड तो आप वैसे भी विधानसभा चुनाव में पूरा प्ले कर चुके हैं, और उसके बाद जो उसके तो रूपानी को बना करके आप बता रहे ना, रूपानी भी बर्मा से आए, एक सेकंड बर्मा से आए, बर्मा से आने वाले को सीएम बनाया। उदाहरण है। उत्तर प्रदेश कितनी बेइज्जती क्यों? आखिर उत्तर प्रदेश कितनी बेइज्जती क्यों? भाई उत्तर प्रदेश ने 72 MP दिए हैं, ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश कोई गिरा पड़ा प्रदेश है।
72 एमपी दिए तो उत्तर प्रदेश को सम्मान मिलना चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष अरे सबसे ज्यादा हमारे मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। आप क्या बात कर रहे हैं जनाब? गुजरात के बेटे प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, गृह मंत्री उत्तर प्रदेश से, और अभी कुछ दिन पहले तक उत्तर प्रदेश को सम्मान मिले भाई साहब। उत्तर प्रदेश का मानते अरे अनुराग भाई, डिबेट उत्तर प्रदेश के सम्मान पर है क्या? गुजरात का बेटा, अरे आइए ना, आइए ना, प्रधानमंत्री देश की पहचान बताने के संजय जयपुर बैठ के औरंगजेब को बात कर रहे हैं। बर्मा तक ले गया, लेकर के गया, औरंगजेब बर्मा तक ले गया। भारत के टुकड़े किसने किया? इन नेताओं ने किया। नेताओं ने कहा, किन नेताओं? पाकिस्तान बताइए किसने टुकड़े करे? आप बताइए। भारत और पाकिस्तान का अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनिए। आप बोलेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? औरंगजेब के जमाने में डोकलम, बर्मा तक भारत था। पाकिस्तान भारत का बंटवारा किसने किया? क्या इन नेताओं ने किया या मुगल शासन ने किया? मुगल शासन में भारत की एकता थी, अखंडता थी, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। तो क्या चाहते हैं? बिल्कुल ठीक है। मुझे अमीश, मुझे भी 10 सेकंड से रागनी जी, अगर औरंगजेब क्रूर ना होता, इस तरीके की उसने आतंक ना मचाया होता, तो ये मेरे साथ में बैठे हुए नदीमुद्दीन साहब का नाम रामलाल होता। ये इन्होंने नाम बदला है। ये औरंगजेब की तलवार के नीचे बना है। अरे मौलाना साहब झूठ बोल रहे हैं। अरे मौलाना साहब बैठिए, झूठ बोल रहे हैं। अरे मौलाना साहब टैक्स दिया गया। अगर हिंदू टैक्स न दे, अगर औरंगजेब ने टैक्स न देने की वजह से, तो आज टैक्स न देने की वजह से धर्म बदल लिया। गौतम नहीं, धर्म बदल आराम से बैठिए, आप आराम से बैठिए। अगर औरंगजेब ने आपको मारा होता तो गौतम नहीं होता। तुम्हारे का नाम ठीक है, मुझे लगता है ठीक है ऐसे में डिबेट को नहीं जाने दूंगा। नहीं, आप गलत कर रहे हो। मैं आप दोनों को स्टूडियो से बाहर कर दूंगा। आप ऐसे करेंगे तो मैं आप दोनों को स्टूडियो से बाहर कर दूंगा। नहीं, आप दोनों चाहिए अगर आपको ऐसी डिबेट करनी है। नहीं, मुझे लगता है कि इतिहास उठा के देख लिए सारे हिंदू नहीं रहते। इतिहास उठा के देख लिए सारे। ये वो है जिन्होंने अजय गौतम, थैंक यू वेरी मच। मौलाना नदीमुद्दीन, शुक्रिया आप दोनों का बहुत बहुत आने के लिए स्टूडियोज में। देखिए, मैं बहुत साफ गोई से बात बोलना चाहता हूं, ये तरीका डिबेट का नहीं है। आप अपने पॉइंट को मेक करिए, लेकिन आप एक दूसरे के से झगड़ा करेंगे, इस कदर डिबेट करेंगे, आप तो नहीं सुनिए। आप दोनों सुनिए, आप दोनों धर्म गुरु हैं। क्या समाज सोचता होगा? देखिए, खड़े हो रखे, मैं क्या करूं? बोलिए। ठीक है, रुकिए। देखिए नदीमुद्दीन साहब, अगर आपको लगता है ये तरीका बहस का ठीक है तो फिर आप आगे बढ़िए इस डिबेट के अंदर। अगर आपको लगता है ये तरीका फाइन है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, समाज में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस तरह की डिबेट करके? भाई, किस तरह का खराब मैसेज आएगा? मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है सर, ये बहुत खराब मैसेज देता है, ये बहुत खराब मैसेज देता है। मैं आप दोनों को निवेदन करना चाहता हूं, इसके बाद रिपीट मत करिएगा। रुक जाइए। मैं सुधांशु त्रिवेदी, रागिनी नायक की बात करता हूं। ठीक है, रागिनी नायक, सुधांशु त्रिवेदी, नोबडी एल्स राइट नाउ। भदौरिया साहब, मैं आपके पास भी आता हूं थोड़ी देर में। मैं रागिनी आपके पास आता हूं। देखा अभी आपने डिबेट में क्या हुआ। क्या आपको लगता है जो बात नदीमुद्दीन साहब कह रहे थे, औरंगजेब इस देश की पहचान है? देखिए, मैं एक बहुत ही सीधी सी बात कहना चाहती हूँ। जब भी व्यावहारिक राजनीति को सही मुद्दों से भटकाकर धर्मांधता और धार्मिक उन्माद की तरफ बढ़ाया जाएगा, तो जो अभी आपने चित्रण देखा वही मिलेगा। और गुजरात के चुनाव को इसी दिशा में मोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी अपने हर रैली के भाषण से कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बहस में नहीं पड़ना चाहती कि औरंगजेब कितने बड़े प्रतीक हैं और अशोक कितने बड़े प्रतीक हैं। आज गुजरात का चुनाव गुजरात के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए। हर रोज राहुल गांधी एक सवाल पूछ रहे हैं जिसका भारतीय जनता पार्टी कोई जवाब नहीं दे रही है। और जहां तक आपने सवाल पूछा आंतरिक लोकतंत्र का, तो वो सवाल सबसे पहले मुझे लगता है पूछा जाना चाहिए केशुभाई पटेल से, वो पूछा जाना चाहिए अडवाणी जी से, वो पूछा जाना चाहिए
संजय जोशी जी से, वो जरूर बताएंगे कि कितना आंतरिक प्रजातंत्र भारतीय जनता पार्टी में है और कितना महत्व मिलता है उन लोगों को जो कि सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता होकर भारतीय जनता पार्टी से, चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, अरुण शौरी हो या यशवंत सिन्हा हो। आपके यहाँ पर भी सवाल पूछे जा रहे हैं, बात नहीं करेंगे। हाँ, तो सवाल नहीं, लेकिन उन सवालों का सवाल पूछना भी आपको राजनीति के मार्गदर्शक मंडल में बिठा दिया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी जवाब, अनुराग बताइए, रुकिए अपनी टर्न का वेट करें। भूल जाते हैं, मैंने आपको शुरू में मैंने आपको 2.5 मिनट दे दिया आपकी बात पार्टी की मेमोरी खराब हो जाती है जब उनकी कुछ गलत चीजों के बारे में पूछ दो। इनकी तो हालत यह है कि मेरा सब सोना बाद सबकी मट्टी, ये इनका धंधा है। सुधांशु त्रिवेदी, डबल अटैक है, समाजवादी पार्टी का भी अटैक है और रागिनी नायक का भी अटैक है। देखिए, ये बहुत ही कन्वीनियंट लॉजिक लिया, ये बहुत सुविधावादी तर्क लिया रागिनी जी ने। भैया औरंगजेब लाएंगे आपके लीडर और आप हमसे कहेंगे कि उस पे मत बोलिए। ये अनुराग भदौरिया जी और रागिनी नायक दोनों ही लोग कैसे इस टॉपिक पे बहस करना चाहेंगे? अरे बाबरी से शुरू होकर बाबर के साथ अपने को जोड़ने वाले नहीं गिरेंगे तो और कहां पे गिरेंगे? अरे भदौरिया जी, याद करिए, लखनऊ के टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा मुलायम सिंह यादव का इंटरव्यू छपा था फरवरी में, इसी साल फरवरी में, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा औरंगजेब हो गया है। भले ही बाद में आपने खंडन कराया। रुकिए अब भैया, ये औरंगजेब आपको उनकी पार्टी काहे याद आते हैं? किसी ने नाम रखा तो क्या गलत है? क्यों याद आते हैं आपको? और मैं मौलाना नदीमुद्दीन से कहना चाहता हूँ, मौलाना नदीमुद्दीन, आपको फैक्ट जो बात कही है, मैं उसमें एक बात साफ करना चाहता हूँ। औरंगजेब का साम्राज्य अफगानिस्तान का था। अमर सिंह राठौर ने जिसको औरंगजेब ने सारे से बना दिया था, रूपानी को बर्मा से ले आए, रूपानी बर्मा से ला करके गुजरात का सीएम बनाए। रूपानी कहाँ का है? बर्मा का है, ला करके गुजरात का। अरे भाई, आप जो ये बात कह रहे हैं, मुझे इस बात पे आपत्ति है। क्यों आपत्ति है? ये वो लोग खड़े हैं जो बाबर से लेकर औरंगजेब तक को भारत की पहचान बता रहे हैं। अगर उन्होंने भारत की पहचान थे तो गुरु तेग बहादुर का सम्मान नदीमुद्दीन साहब नहीं था हमारा। आपने रागिनी जी को ला करके नहीं था। रागिनी जी, आपका मुगलिया और आप याद रखिए, हम वो लोग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टुकड़े किए थे। रुकिए, गुजरात में शासन नहीं किया ब्रेक ले रहा हूं मैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, आप देखते रहिए आर पार। औरंगजेब ने और देशों में वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। ब्रेक से पहले बहुत कुछ हुआ और मैंने दोनों पंडित अजय गौतम को भी और नदीमुद्दीन साहब को भी ये गुजारिश करी है और ये वार्निंग भी दी है कि आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये सलीका तरीका डिबेट का ठीक नहीं है। मैं रागिनी नायक आपके पास आता हूं और सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आता हूं और भदौरिया साहब आपके पास भी आता हूं क्योंकि आप तीनों कुछ कहना चाहते हैं। मैं रागिनी आपके पास आता हूं। जब भी बात होती है वंशवाद की तो कांग्रेस के लिए ये नुकसानदायक होता है, हमेशा, आप जानती है क्यों। मैं आपके सवाल का जवाब कुछ इस अंदाज में देना चाहूंगी कि वर्षों तक देश में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, राहुल आए कुछ और निखर। और ये निखरे हुए व्यक्तित्व और कुशल नेतृत्व का ही नतीजा है कि एक और चैनल सर्वे दिखा रहा है गुजरात में, जिसमें कांग्रेस अब बहुमत की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है। 4 में से 3 क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी ने बढ़त हासिल कर ली है। मैं बार बार वही कह रही हूं कि देश की जनता को विकास के मुद्दे से ध्रुवीकरण के मुद्दे पर ले जाने का काम जब जब होगा तब तब भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाएगी, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बेरोजगारी पर, नोटबंदी जीएसटी के फेलियर पर, आंदोलित दलितों पर, आंदोलित पाटीदारों पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, घर पर, रोटी पर, कपड़े पर, मकान पर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल आपने ये तमाम बातें बोली, लेकिन वंशवाद पर आपने एक लाइन नहीं बोली। मैं वंशवाद पे पूरा डिबेट बोलती रही हूं। आपने वंशवाद पर एक लाइन नहीं बोली। आपने दूसरे चैनल का ओपिनियन पोल को कोट कर दिया। कांग्रेस, सुनिए ना, बस मैं 10 सेकंड और। लोकतंत्र की परिपाटी चुनाव होता है।
कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़े बिना किसी पद पर नहीं पहुंच सकता। वही लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर भी है। हम तो 9,000 डेलीगेट को इलेक्ट करते हैं, मैं भी एक डेलीगेट मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सीताराम केसरी को जिस तरह 11 अक्टूबर रोड से कांग्रेस के बाहर किया गया, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, भाई लाल जी के साथ क्या हो रहा है? ठीक है, रुकिए, क्या हो रहा है? संजय जोशी जी को किसने हाशिए पर पहुंचा दिया? सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू रागिनी नायर, एक कविता पाठ करके उन्होंने पूरा रिस्पॉन्स दिया है। देखिए, इन सब बातों में रत्ती भर भी दम होता, अमीश जी, अगर इन बातों में रत्ती भर भी दम होता तो चुनाव की पूर्व संध्या पर आपको अध्यक्ष बनाने की जरूरत पड़ी। बहुत साफ है, 2013 में आपने बनाया क्योंकि 14 का चुनाव सामने था, आपको पता था कि चुनाव के बाद क्या होगा, दिखा भी था। अब आपको साफ लग रहा है कि गुजरात के बाद क्या होगा, इसलिए आपने किया। और ये कोई नई बात नहीं है, चुनाव प्रक्रिया है, बेटी को बुलाने चुनाव प्रक्रिया जब समाप्त हुई, जब 1980 में चुनाव करेगी इंदिरा गांधी ने देवराज अरसद छीन के कुर्सी ली थी, तरीका ये है। जवाहरलाल नेहरू ने पुरुषोत्तम दास टंडन से छीन के कुर्सी ली थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू के कैबिनेट में कैसे आए? किसने रखा श्यामा प्रसाद मुखर्जी को? इतना लोकतंत्र था, इतना दूसरे विचारों की समावेशी राजनीति होती थी नेहरू जी के कार्यकाल में। आप झूठ बोलते हैं, आप गलत चित्रण कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता निर्धारित करेंगे। विपक्ष को मजबूत बनाने का काम राहुल गांधी ने छोड़िए, महात्मा गांधी ने कहा था पट्टाभी रमैया के हाथ में बिहार और वहार गए, फिर सुभाष चंद्र बोस ने जबरदस्ती रिजाइन करवाया। नोटबंदी पे उल्टी गिनती गिनवा दी, लैंड ऑर्डिनेंस पे उल्टी गिनती गिनवा दी। अरे भाई, जीएसटी बढ़ा दो, क्यों आप अध्यक्ष का विषय बीच में लाए? किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और निरंकुश सरकार पे अंकुश लगाएंगे राहुल गांधी? पर ये तो आपके विषय लेके आए, मणिशंकर अय्यर तो आप ही के नेता है ना, उन्होंने औरंगजेब एग्जांपल दिया। अरे यशवंत सिन्हा ने जो बोला, मैंने अमित शाह से सवाल पूछा, यशवंत सिन्हा ने जो बोला, मैंने अमित शाह से सवाल पूछा। नहीं, आप मुझे बताइए, किसने तुलना करी? मणिशंकर अय्यर ने बोला ना, शाहजहां औरंगजेब का एग्जांपल दिया किसने? उन्होंने कहा कि औरंगजेब और मुगल काल में चुनाव नहीं होता था, लेकिन हमारे यहाँ होता है। ये उनका पूरा वक्तव्य है, पूरा वक्तव्य दिखाइए। का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, अनुराग भदौरिया सब नॉन स्टॉप बोल गई, मगर बात शांति से सुनी नहीं। ये बिल्कुल राहुल गांधी स्टाइल में बहस कर रही है, अपनी बोलते जाएंगे सुने। अरे मन की बात तो मोदी जी बोलते हैं ना, जनता की मन की पीड़ा नहीं जानेंगे, सिर्फ एयर कंडीशन कमरे से अपने मन की बात बोल देंगे। ये वन वे ट्रैफिक मोदी जी का चलाया हुआ है सुधांशु जी। मोदी जी ने बिल्कुल सही तुलना करी। देखिए, बात ये है, जब भी औरंगजेब का संदर्भ भारतीय राजनीति में तो कांग्रेस पार्टी ने पिछले 67 साल में किया क्या? आप क्या बता दीजिए। सिर्फ एक जो 4% ये कांग्रेस की देन है, इसलिए औरंगजेब से तुलना करी कांग्रेस पार्टी की कि एक ही वर्ग एक ही वर्ग के हितों को साधने वाली पार्टी, एक ही वर्ग के हितों को ध्यान रखने वाली पार्टी है। अगर औरंगजेब का कोई भावार्थ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। ठीक है, 67 साल सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमानों का अगर हमलावर की कोई पार्टी है तो बीजेपी है, जिसने रूपानी को सीएम बनाया बर्मा से ला करके। क्या देश में कोई नहीं मिला? ठीक है, अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं। आप बोलते हैं कि राजनीति में धर्म नहीं आना चाहिए, लेकिन धर्म तो आता है राजनीति के अंदर। राहुल गांधी भी मंदिर जाते हैं और कांग्रेस कहती है कि राहुल गांधी जनेऊधारी हिंदू हैं। अच्छा, मैं बहुत अच्छी बात पूछने जा रहा हूं, मुझे लगता है व्यूअर को भी पूछिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। होगा तो जवाब देंगे, मैं दे रहा हूं। नहीं, पहले जवाब दे दूं फिर मैं दे रहा हूं। सुधांशु जी, आपके 22 साल की सरकार है गुजरात में, 22 साल में सिर्फ 2 काम गिना दीजिए। मैं 5 साल में 15 गिनाऊंगा, व्यूअर देख लेगा डेवलपमेंट किस सरकार में हुआ। चलिए अभी शुरू करते हैं, व्यूअर देख रहा है। सुधांशु जी 2 काम गिनाइए गुजरात में डेवलपमेंट के 22 साल के। और आपको उत्तर प्रदेश के अभी भी याद होंगे, मैं मेरे बोलने के पहले आपको याद होगा कि मैं कौन कौन काम गिनाने वाला हूं। आप गिनाइए सुधांशु जी।
अरे जनता हारना जितना लगा रहता है, जनता के हारने से हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, जनता हमारी कुछ नहीं पसंद आई। अरे सुनिए, ये 15 मिनट में भी नहीं बोल पाएंगे। धर्म की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी भाई करती है। हम आए हिम्मत है तो डेवलपमेंट काम गिना दीजिए गुजरात के। अनुराग भदौरिया गिना दीजिए तो डेवलपमेंट काम का फाउंडेशन गिना दूंगा। 5 साल के 22 साल के गिनाइए। अनुराग भदौरिया रुक जाइए आप और बीजेपी दोनों बराबर हैं। और यूपीए की सरकार में मनरेगा के इंप्लीमेंटेशन में नंबर 1 गुजरात, यूपीए की सरकार में नंबर 1 गुजरात, राजीव गांधी फाउंडेशन में नंबर 1 गुजरात। शुक्रिया, ये तरीका नहीं था। डिबेट को मैं वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, हो गया ठीक है, हो गया सर, हो गया, टाइम खत्म हो गया सर, टाइम खत्म हो गया, आप दोनों का टाइम खत्म हो गया। रागनी, थैंक यू सो मच। सुधांशु त्रिवेदी, प्लेजर हैविंग यू। अनुराग भदौरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिबेट में जुड़ने के लिए। लेकिन जब कांग्रेस पार्टी कहती है कि आंतरिक लोकतंत्र की वो मिसाल है, तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं। ये कैसा आंतरिक लोकतंत्र जिसमें सिर्फ गांधी परिवार ही से आपको अध्यक्ष मिलता है? ये कुछ सवाल खड़ा करता है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में औरंगजेब की भी एंट्री हुई है, राजनीति में शाहजहां की भी बात हुई है। चलिए, तो फिलहाल इस डिबेट को यहीं वाइंड अप करते हैं। आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फीडबैक आपका हमने देखा। फिलहाल इतना ही, लेकिन अब वक्त है अगले शो का सुमित के पास जाने।